लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आदत से मजबूर होते हैं और उनको भी हम बाहर नहीं कर सकते। दूसरा, व्यक्ति की प्रकृति भी इस पर निर्भर करती है, पता नहीं कौन सी प्रकृति का है, तो वह व्यक्ति उसके अनुरूप ही आचरण करेगा। लेकिन तब भी समुदाय का और समाज का दायित्व बनता है कि उसको भी हम सही मार्ग पर ले चलने की व्यवस्था करें। और एसजीपीजीआई वास्तव में इन सभी को प्राप्त कर सकता है। 550 एकड़ क्षेत्रफल में आपका व्यापक बृहद परिसर फैला है। इसमें भी हम लोग और कुछ भी नया कुछ दे सकते हैं। लोगों के लिए स्वस्थ दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का और बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। अभी तक आप रोबोटिक्स का ही उपयोग करके सर्जरी में उसका उपयोग कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मेडिकल फील्ड में और बेहतर बनाने की दिशा में कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में अब आ गया है कि जिसका एक बड़े केंद्र के रूप में एसजीपीजीआई को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन याद करना, अगले 5 वर्ष में मैं जब आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था और देख रहा था मैं कि वर्ष 2024 में अब तक 1,15,000 यानी 1,16,000 के आसपास पेशेंट यहाँ पे केवल रजिस्ट्रेशन करवाए और उनमें से 48,600 यानी लगभग 48,600 के आसपास पेशेंट यहाँ पे उपचारित होकर के गए। 14,000 से अधिक ऑपरेशन यहाँ पर हुए। 144 किडनी ट्रांसप्लांट हुई हैं, 32 बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुए हैं, 1 लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, 591 ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और 319 रोबोटिक सर्जरी भी इस दौरान यहाँ पर हुई है। इसी प्रकार से लगभग यानी 1,317 कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और 2 लाख पेशेंट को यहाँ पे रेडियोलॉजी की जांच हुई है और 40,000 से अधिक सीटी स्कैन और एमआरआई हुई है। ये आपका 1 वर्ष का है। और मुझे आपसे एक बात करना है कि देखिए, काल चक्र है, हम सब काल चक्र से बंधे हुए हैं। समय की गति किसी का इंतजार नहीं करती है और निरंतर उसका एक प्रवाह है। जो व्यक्ति उस प्रवाह के साथ तारतम्य स्थापित करके उसकी गति से आगे बढ़ता है, वह तेजी के साथ प्रगति करता है। जो उसकी गति के साथ चलता है वह भी अपनी सामान्य दिनचर्या के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। लेकिन जो उस काल प्रवाह में पीछे छूट जाता है वो पिछड़ता ही जाता है, फिर पिछड़ता ही जाता है। उसके लिए फिर कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है। और इसीलिए कहा गया ना कि ये समय मत लगाओ कि हमें तय क्या करना है। आपके सामने विजन है। निदेशक महोदय ने भी और संस्थान से जुड़े हुए यहाँ का योग्य फैकल्टी है, उसने पहले से उसके पास एक विजन है बेहतरीन संस्थान के रूप में। इस संस्थान को स्थापित करने के लिए हम इस संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में, हर एक फील्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने के जिस विजन पे हम काम कर रहे हैं, उस रूप में स्थापित करने की दिशा में हमें अगर और अच्छे ढंग से अपने आप को स्थापित करना है, अभी राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर उस प्रतिस्पर्धा के योग्य अपने आप को तैयार करना है, तो हमें यह तय करने में अब समय नहीं लगाना चाहिए कि हमें क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपको क्या करना है। हमें समय को नहीं इंतजार करना है, हम स्वयं तय करें अब। और मैं यही चाहूंगा, देखिए पेशेंट राज्य भर के हर व्यक्ति आता है, मेरे पास आता है, हम लोग भी देखते हैं कि भाई वास्तव में जरूरतमंद है, वो भी चाहता है कि उसको अच्छे संस्थान में सुविधा मिले। और मैं चाहूंगा कि जो स्पीड है इसको हम 3 गुना कर सकते हैं। आपको संसाधन चाहिए, संसाधन सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। आपको स्वयं समय इसके लिए देना होगा और मुझे लगता है जितना आप दे पाएंगे। याद रखना कि अगर आप 10 पेशेंट देखते हैं तो उसकी स्पीड को अगर आप 25 से 30 करते हैं तो आपको 25-30 लोग डिफरेंट कैटेगरी के मिलेंगे। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी
पारिवारिक पृष्ठभूमि उनके अपने अलग अलग उनकी अलग अलग मिलेगी सबकी, उतना आपका एक्सपीरियंस आपके पास होगा, उतना नया अनुभव आपके सामने आएगा। आपको समझने में, पेशेंट को समझ करके ही डॉक्टर बता सकता है कि इसका क्या होना है, क्या करना है। और मुझे लगता है कि वह एक बहुत बड़ा आपके पास अनुभव का खजाना हो सकता है, और इसको लेकर के हमें प्रयास होना चाहिए। क्या जो अभी एक वर्ष में 1,15,000 या 1.25 लाख पेशेंट आ रहे हैं, क्या हम इसको एक वर्ष में 5 लाख कर सकते हैं? क्या हम यहां पे भर्ती होने वाले जो पेशेंट्स हैं, वार्ड्स बन रहे हैं, नए नए डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, उनमें बेड्स बढ़ रहे हैं, हम मानते हैं अच्छा बढ़ा है, क्या हम इसको 48,000 से यानी 50,000 से बढ़ा करके 1.5 लाख तक पहुंचा सकते हैं? सदियों से तीर्थराज प्रयाग, क्या यहाँ पे जन जन की अटूट ऑपरेशन सर्जरी हो रही है, इसको 15,000 से बढ़ा करके क्या हम 50,000 तक पहुंचा सकते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट जो यहां पर 1,500 तक यानी 150 तक हो रही है, क्या हम इसको 500 तक पहुंचा सकते हैं? जो वेटिंग है उसको हम कम कर पाएंगे? बोन मैरो के मामले को भी क्या हम इसको और 3 गुना बढ़ा सकते हैं, 100 तक पहुंचा सकते हैं? जो लीवर ट्रांसप्लांट का मामला है, क्या हम इसकी गति को और बढ़ा सकते हैं? ऐसे रोबोटिक सर्जरी का है, क्या वह 350 से बढ़ा करके 1,000 तक पहुंच सकता है? या अन्य जो मामले हैं, जितने भी ओपन हार्ट सर्जरी का लगभग 600 प्रतिवर्ष का एवरेज है, क्या हम इसको बढ़ा करके 2,000 प्रतिवर्ष कर सकते हैं? मुझे लगता है कि शालीनता के साथ आपके द्वारा जो प्रयास होगा वो पूरे प्रदेश में धूम मचा देगा। पेशेंट आपकी जय जयकार करेगा, और डॉक्टर के बारे में जो पेशेंट के मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव है, लोग उस श्रद्धा और सम्मान के साथ आपको देखेंगे। हमें अगर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, ये केवल हमें मान लें कि केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी है, और एक नागरिक के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी कोई भूमिका नहीं है। मुझे लगता है कि हम अपने साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अपने देश के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय यही है कि अगर पीएम का विजन है और पीएम इसके लिए रात दिन एक करके लगे हुए हैं, तो मैं अपनी फील्ड में क्या कर सकता हूं? 2047 जब देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, 100 वर्ष पूरा करेगा, कैसा भारत चाहिए? विकसित भारत चाहिए, खुशहाल भारत चाहिए। खुशहाल भारत में लोग पेशेंट यानी मरीज परेशान हो, कोई सर्जरी के लिए किसी को डेट मिल रही है, अर्जेंट सर्जरी है, आप उसको 2 साल के बाद का समय दे दीजिए, तो बेचारा तो आधा वैसे ही मर जाएगा, वैसे दम तोड़ देगा। हम समय पे उसको तैयार करें। और दूसरा, थोड़ा लोगों को इसके बारे में भी अब अवेयर किए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर बोलेगा ज्यादा प्रभावी होगा, बताने की आवश्यकता है, उसको इस बारे में बताने की आवश्यकता है कि भाई अगर पेशेंट किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है, ब्रेन डेड हो चुका है, उसके ऑर्गन काम आ सकते हैं दूसरी जिंदगी को बचाने के लिए। हम पेशेंट को इसके लिए तैयार करें, उसके अटेंडेंट को तैयार करें, बताएं कि भाई देखो ये हो सकता है, इससे कुछ भी कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, इस जीवन के बाद उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बॉडी तो फिर भी ऐसे भी उसको अग्नि संस्कार हो जाएगा, कोई दफना देगा या कोई अन्य काम हो गया उसका, वैसे भी सड़ गल जाएगी, क्या फायदा है? अगर उस पे कर सकेंगे तो जो ये वेटिंग है, इस वेटिंग को कम करने में मदद मिल सकती है। कौन बताएगा इसके बारे में? बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। आप बताएंगे, आप पे ज्यादा विश्वास होगा। अगर कोई नेता बताएगा तो लोग बोलेंगे अरे नेता तो ऐसे बोलते हैं। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे चाहूंगा कि हम लोगों को इसके बारे में अवेयर भी करें कि जहां पे अधिक से अधिक लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती हो, उसको उपलब्ध कराने की दिशा में हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है। और कोई संदेह नहीं, यानी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट, बिहार का, नेपाल का, अगल बगल के राज्यों के ज्यादातर मरीजों के परिवार के सदस्य इस बारे में उनका आग्रह होता है कि हमें एसजीपीजीआई में भर्ती करवा दिया जाए, वहां हमें सुविधा मिल जाए।
किसी प्रकार से एडमिशन हो जाए, तो एक उस दिशा में इस गति को अगले 5 साल के लिए, क्योंकि आज 41वां स्थापना दिवस आप मना रहे हैं, 40 वर्ष की यात्रा को पूरा किए हैं। अगले 9 वर्ष आपके लिए हम होने जा रहे हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष होगा आज से ठीक 9 वर्ष बाद आपका, इस संस्थान का। और तब तक दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका होगा। मेडिकल के फील्ड में भी बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। तब प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या होगी, यह भी आपके सामने होना चाहिए। आज हर व्यक्ति प्रदेश में एसजीपीसीआई की तरफ देखता है। आज हम लोग प्रदेश के अंदर, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि क्या स्थितियां थी कि उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर के 2017 तक केवल गवर्नमेंट स्तर पर, गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 12 मेडिकल कॉलेज खोले गए। और अकेले इस वर्ष हमने 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का संचालन किया। इसी वर्ष जिसमें एडमिशन हुए हैं 13 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 4 अन्य को, जिसमें 3 में गवर्नमेंट पीपीपी मोड पर सपोर्ट कर रही है और 2 अन्य प्राइवेट सेक्टर में, यानी कुल 18 मेडिकल कॉलेजेस अकेले इस वर्ष उत्तर प्रदेश में खुले हैं। यानी 70 वर्ष में खुले 12 और 1 वर्ष में खोले जा रहा है 18। यह है स्पीड, और उस स्पीड के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। आज आप देख रहे होंगे, यानी सबको डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन नर्सिंग स्टाफ कहां जाएगा? पैरामेडिक्स के बारे में कौन सोचेगा? आज तो हर संस्थान के साथ अपना नर्सिंग कॉलेज भी खुल रहा है। आज वहां पे पैरामेडिक्स का भी चल रहा है। अच्छे टेक्नीशियन मिल सके, ट्रेन टेक्नीशियन मिल सके, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अन्य क्लिनिकल स्टाफ के बारे में भी कैसे आप उसको ट्रेन कर सके, यह भी सब साथ साथ जब चलेगा तब परिणाम आ पाएगा। और आज उस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। डबल इंजन की सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 75 जनपद हैं। इन 75 जनपदों में हम लोग 65 जनपदों में मेडिकल कॉलेजेस खोल चुके हैं। हर जिले में फ्री डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। ब्लड बैंक तो थे ही, ब्लड सेपरेटर यूनिट भी वहां पे स्थापित हुई है। आईसीयू संचालित हुए हैं। अन्य तमाम क्षेत्रों में भी आज कार्य हो रहे हैं। और रविवार के दिन, याद करना, रविवार के दिन स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सक हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के वहां पे केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी सभी योजनाओं के बारे में वहां पे एक बड़ा शिविर भी लगता है और कोई भी पेशेंट आकर के वहां पे अपना उपचार करा सकता है। और करोड़ों की संख्या में पेशेंट इससे लाभान्वित होते हैं। स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता भी लोगों के मन में पैदा होती है। आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा भी आज प्रारंभ हो चुकी है, कितने बड़े पैमाने पे। तो अकेले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 9 करोड़ से अधिक लोग इस सुविधा से आच्छादित हैं। 5.25 लाख से अधिक लोग अभी तक प्रदेश में, 5.25 करोड़ से अधिक लोगों को अब तक यहां पे गोल्डन कार्ड जारी हो चुके हैं। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को फ्री में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है कि वह आयुष्मान वयम वंदना योजना के अंतर्गत इस योजना का लाभ ले सकता है। पहले कहां थी, सुविधा नहीं होती थी, लोगों को नहीं मिल पाता था, पिक एंड चूज होता था। मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से ही जब पैसे देने की बात आई तो मेरे पास टाटा ट्रस्ट का जो हॉस्पिटल, टाटा ट्रस्ट से डॉक्टर राजेंद्र बड़बे मुंबई से आए। उन्होंने कहा हमारा जो भामा एटॉमिक सेंटर है आपका बीएचयू वाराणसी में, 1 वर्ष में 21,000 पेशेंट के लिए 73 करोड़ रुपए अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने उपलब्ध करवाई थी पेशेंट के कैंसर उपचार के लिए वहां के लिए। उन्होंने कहा साहब ये पैसा आपने वहां दिया, हमारा हॉस्पिटल वहां बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो गया। लीनियर एक्सीलरेटर की व्यवस्था के लिए उन्होंने पैसा मांगा, हमने पैसा सरकार से दिया, स्वास्थ्य विभाग ने पैसा दिया, बीएचयू में, वह भी कैंसर हॉस्पिटल में वह स्थापित हो चुका है। हमें समय की गति
से आगे जाने की आदत डालनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कार्य आपका होगा, मेहनत भी आपकी है, विजन भी आपका है, लेकिन एक गरीब की दुआ बहुत लगती है। और आपके पास तो यह है कि आप उसके जीवन दे देंगे तो दुआ ही दुआ है जीवन में आपकी, फिर उसका आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। और इसलिए उसको लेने की तैयारी हमें करनी चाहिए। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ भारत बनाना आवश्यक है, तभी समर्थ भारत बनेगा। और समर्थ भारत बनेगा तो विकसित भारत दूर नहीं होगा, विकसित भारत हम सबके सामने होगा। और उस दिशा में आपको अगले 9 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करना है। मैं आज के इस अवसर पर प्रोफेसर आर.के. धीमन जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। पिछले 5 वर्ष के अंदर इस संस्थान ने जो नए लक्ष्य निर्धारित किए थे उसको प्राप्त करने की दिशा में बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। बहुत सारी चीजें इन्होंने अचीव की हैं, बहुत सारी चीजें भी पाइपलाइन में आगे बढ़ रही हैं। और मुझे विश्वास है कि जो गति है या उससे सफलता की उन ऊंचाइयों को प्रदान करने में आगे बढ़ेंगी। लेकिन जो मैंने आपसे कहा, वेटिंग को और न्यूनतम किया जा सकता है। चिंता मत करिए, संसाधन अपने आप आएगा। संसाधन के लिए सरकार पूरे उस पर आपके साथ खड़ी है और हर प्रकार का आपको सपोर्ट करेगी। दूसरा, मॉडर्न मेडिसिन के साथ क्या हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ करके कुछ नयापन करके दिखा सकते हैं? इस दिशा में भी देश के अंदर बहुत जगह कार्य हो रहा है। SGPGI को भी इस दिशा में थोड़ा प्रयास करना चाहिए। एक प्रयास क्या है इसमें, कैसे हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं? अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छे परिणाम आ सकते हैं और मुझे लगता है उस अच्छे परिणाम को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से 4 दशक की आपकी शानदार यात्रा के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और जब SGPGI अगले 9 वर्ष के अंदर, अगले 9 वर्ष में अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मनाए तो उस समय आप सब के बारे में तत्काल उस समय की जो पीढ़ी होगी उसके मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव दिखना चाहिए। इस विश्वास